और सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा सुंदर दिन दिया कि फिर से हम एक कलीसिया में, क्योंकि वचन कहता है ना, जहाँ मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठा होते हैं मैं मौजूद होता रही हूँ, तो काफी जाने, और जहाँ मंडली होती है वो कलीसिया स्थापित होती है। और मैं प्रभु का विशेष कर धन्यवाद देती हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझे मौके को दिया। और मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर वीना का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में आने का और वचन शेयर करने का मौका दिया। मैं हृदय से परमेश्वर का और सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरा नाम सिस्टर, ऐसा मुझे अब पास्टर की सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन मैं अपने आगे पास्टर नहीं लगाती हूँ। मैं कल्पना डैनियल, जो कि कल्पना आशीष डैनियल, जो कि मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ। और मेरा जो सेवा काल है, वो मेरा सेवा काल बहुत वर्षों पुराना है। मुझे परमेश्वर ने बचपन से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने परमेश्वर की कॉलिंग को बहुत दिनों के बाद एकदम पूर्ण रीति से फुल टाइम मिनिस्ट्री में मैंने बहुत समय के बाद समर्पण किया। प्रभु ने मुझे बहुत छोटे से इस्तेमाल किया और परमेश्वर आज तक चला रहा है। मैं बीच बीच में वचन के दौरान अपनी छोटी छोटी गवाहियों को रखूंगी, और क्योंकि वचन का भी समय चाहिए और गवाही का भी समय चाहिए, तो मैं इसके बीच बीच में अपनी गवाही को रखूंगी। तो मैं जब से प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर मुझे कौन सा वचन देना, मुझे क्या वचन देना, मुझे आप बताइए, पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए। सो मैंने पहले तैयारी करके रखा था, लेकिन मैं व्यस्तता होने के कारण मैं नहीं आ पाई। और मैं परमेश्वर से मांगती रही। परमेश्वर ने मुझे आज आधा घंटा पहले ही मुझे प्रभु ने वचन दिया। परमेश्वर ने कहा जो जरूरत है मैं वो वचन देने जा रहा हूँ। निकालेंगे हम भजन संहिता 119, साम 119, उसका 173, 173 पद को हम पढ़ेंगे। मेहरबानी करके कोई पढ़ दे। आप तैयार रहिएगा, मैं बहुत सारे वचन को निकालने वाली हूँ आज, और वो भी जल्दी 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 चलने वाली हूँ, प्लीज तो जल्दी। मैं तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस सिस्टर। आइए हम अपना आंखों को बंद करें और सर को झुकाएं, परमेश्वर के नजदीकी में जाए। आज हर एक व्यक्ति अपने मन में कहे, प्रभु आज के वचन मेरे और मेरे परिवार के लिए होने पाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए होने पाए, मेरे पारिवारिक जीवन के लिए होने पाए, सारे बंधनों को टूटने का होने पाए। रीबा शदालाबा शिका थुरा रबा। धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु आपके चरणों तले आते हैं। वचन आपका, सेवकाई आपके पिता, मुझ कमजोर को अपने जोरावर हाथ में लीजिए। आज मैं नहीं, खुदा आपकी वाणी हम सुनने पाए, क्योंकि वचन बोलने और सुनने वाले को दोनों को काटता और छाटता है। पिता पिता आज हम इस वचन से मैं भी सीखने पाऊं। मेरे परमेश्वर पिता दया कीजिए मेरे प्रभु जी। आज का वचन हम सभी के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में हजार गुना फल लाने वाला हो सके, आत्मिक रूप में हजार गुना फल लाने वाला हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता दाऊद का वचन, और दाऊद ये कहता है कि, वचनकार कहता है कि तेरा हाथ मेरी सहायता के लिए तैयार रहता है। परमेश्वर का हाथ मनुष्यों के लिए किसे रहता है? सहायता करने के, केवल सहायता करने के लिए। कभी कभी हम अपने जीवन की परेशानियों में आ जाते हैं, और इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें देखिए भजनकार का नाम नहीं लिखा है, केवल इसमें लिखा है अलेफ। ये अलेफ का जो है, ये इसमें गीतकार का नाम नहीं दिया। एक एक गीत में, एक एक पैराग्राफ में दिया गया है शीन का, ताव का, इस तरह से ये भजन आगे बढ़ता गया। और ये भजनकार अपने एक्सपीरियंस को इस भजन संहिता 19 के 147 पद में कहता है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर का जो वचन है वो केवल आपकी और मेरी सहायता के लिए। और उसकी सहायता आपके और मेरे पास कब पहुंचती है? कि
मैंने उसके उपदेशों को अपना लिया है। आज यहाँ जितने जन बैठे हैं, अगर मैं एक एक से कहूं कि वो कितनी गवाही दे परमेश्वर ने आपकी सहायता कब की, तो मेरे ख्याल से किसी के पास कोई गिनती नहीं होगी कि परमेश्वर ने मेरी सहायता कल की, 10 साल पहले की, बचपन से की। जब से मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, जब से मैंने वचन को सुना, तब से परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। हम सहायता देखेंगे परमेश्वर हमारे लिए किस प्रकार की, और परमेश्वर ने किन किन अपने दासों के जरिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस किस जरिए सहायता करी है। हम निकालेंगे, जल्दी जल्दी हम निकालेंगे। एक जन निकाल के रखिए, गिनती की पुस्तक, उसका 23 अध्याय 11 और 12 पद, एक जन निकालेंगे। आ, शामुएल, उसका पहला शामुएल, उसका 7 अध्याय 2 पद। फटाफट हम इस वचन को मेहरबानी करके जल्दी जल्दी पढ़ें, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे आगे जाएं। पहला सामुएल पहला शामुएल 7 अध्याय इसका 2 पद। किर्यात्यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। आमीन, हालेलुया। 7वां पद, 7 का 2। 1 मिनट आंटी। हाँ, हाँ, हाँ जी, 7 का 2। 7 का 2 जी, वही पढ़ी मैं। पहला शामिल, सॉरी, पहला सामने मैंने गलत निकाल दिया था, सॉरी। पहला शामिल, उसका 7 अध्याय और उसके जी 2 पद में कहता है कि हाँ, कीर्ति संदूक को रखे हुए बहुत दिन अर्थात 20 वर्ष हो गए, और इज़राइल सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। और सॉरी, 3 पद भी पढ़ना चाहूंगी। तब शामुएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फेरो, तो पराए देवताओं और अष्टोत जी वेदियों अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसकी उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। देखिए, जब इजरायलियों के संदूक रखने से क्या हो गया, उनके विलाप होने लगा। क्यों विलाप होने लगा? कि वो लोग ने परमेश्वर के वचन को जो अपनाया था, उसको क्या कर दिया, अपने से दूर कर दिया। और जैसे ही उनके जीवन से परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की वो वायदे को जो उन्होंने किए थे, जब उससे दूर हो गए और उन्होंने पराये देवताओं के पीछे भागने लग गए, तब परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें विलाप में डाल दिया और उनको एक चेतावनी दी कि तुम केवल परमेश्वर की उपासना करो, तब मैं तुम्हें फलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। अगर इजरायली परमेश्वर को वचन से और परमेश्वर की नजदीकी से और उसकी उपस्थिति से नहीं जाते, तो इजरायलियों के बीच में विलाप नहीं आता, इजरायलियों के बीच में बंधुआई नहीं आती, इजरायलियों के बीच में फलिस्तीनियों का अटैक नहीं होता। आज हम कई परिस्थितियां ऐसी आती है कि जो हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम वचन भी पढ़ रहे हैं, हम आराधना भी कर रहे हैं, हम गीत भी गा रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आती है कि वो हमें मजबूर कर देती है कि हम अपने परमेश्वर के वचन से पीछे हटे। परमेश्वर के वचन से हमें अलग करना चाहती है, और कैसे लेकर आती है? छोटी छोटी चिंताओं के द्वारा, छोटी छोटी बीमारियों के द्वारा, छोटे 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 ऐसी बातों के द्वारा, बच्चों के पढ़ाई में, उनके फ्यूचर में डिस्टर्ब के द्वारा, या पति के या पत्नी के द्वारा, किसी भी प्रकार के हर एक फैमिली मेंबर के द्वारा वो छोटी छोटी विपत्तियां आपको देता है। यहाँ संदूक रखा हुआ है परमेश्वर का, लेकिन वो संदूक आने से इनके जीवन में क्या है, विलाप है। आपके जीवन में भी क्या है, परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना है, पवित्र आत्मा है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें आपको परमेश्वर के वचन से खींच के लेके जाती है। और ये वचन के खींचने से ही हमारे जीवन में क्या होता है, बंधुआई आती है, और जब बंधुआई आती तो निराशाएं आती है, अविश्वास आता है। जब अविश्वास आता है तो हम परमेश्वर की नजदीकी से धीरे धीरे उसके वचन से दूर होते हैं, और परमेश्वर हमें क्या करता है, बंधुआई में डालता है। क्योंकि अगर आप बंधुआई में है तो ये परमेश्वर की योजना है, अगर आप किसी चीज से ग्रसित है तो ये परमेश्वर की योजना है। क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया। अय्यूब को क्या कहा था परमेश्वर ने शैतान से?
अय्यूब के विषय में कि तू इसके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसकी आत्मा को नाश नहीं करना, और इसकी आत्मा को तो नुकसान नहीं पहुंचाना। मेरी प्रिय बहनों, प्रिय भाई, जितने लोग सुन रहे हैं, आज विश्वास करिए कि परमेश्वर मेरी आत्मा की सहायता करने वाला परमेश्वर है। जब मेरा आत्मा और मेरा मन खुश रहेगा तो मेरा शरीर भी परमेश्वर को भावता हुआ रहेगा। हालेलुया। निकालेंगे गिनती की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 12 और 13 पद पढ़ दें। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाया, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? बालक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहां से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सबों को तू नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा। वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। अब यहाँ जो बलाक है, उसने क्या किया? आ, उसने आशीर्वाद देने के लिए बलाम को बुलाया। तब बलाम ने बलाक से कहा कि तू क्या करना, तू जाना और जा करके मेरे शत्रुओं को, इजरायलियों पे चढ़ाई करना, और चढ़ाई करके क्या करना, तू उनको श्राप देना, तू उनको श्राप देना। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करने वाला परमेश्वर है? हमारे लिए विरोधियों के मुख से आशीष दिलाने वाला परमेश्वर है। आगे हम पढ़ेंगे कि देखेंगे, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। और अ, जो बलाम था, उसने बोला, मैंने तुझे क्या क्या देने के लिए भेजा और तूने क्या किया? हम उसको 20 पद में देखेंगे। 20 पद इसी का कोई मेहरबानी से पढ़ दें, 23 का 20। देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। हालेलुया। देखिए, मैं आज अभी हमने वचन को ये पढ़ा। चर्च आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को बंधुआई में लेकर के आया, लेकिन जब परमेश्वर की सहायता का हाथ उठता है, यही इजरायलियों के लिए जो शाप देने के लिए बुलाया गया था और जो शाप देने के लिए खड़ा किया था, परमेश्वर ने उसके अंदर से उस श्राप को आशीष में बदल दिया। वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज आपके विरोध कोई जादू टोना नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई विद्या नहीं, लेकिन जितने आपके विरोध में उठेंगे आपको श्राप देने के लिए, परमेश्वर उस श्राप को आपके जीवन में आशीष में बदलने जा रहा है। रबा शब्द लबा शी कथूरा लरा सीधा रबा। यहाँ कोई बहन बैठी है जिनके घर में बहुत घर परिवार में या फिर आस पड़ोस में उनके लिए में जादू टोना बहुत होता है, और वो बहन डरती है। बीच में कोई एक बहन ऐसी बैठी हुई है, डरती है कि वो जादू टोना मेरे परिवार पे और मुझ पे हावी ना हो। बहन, आज इस वचन को आप अपने चित्त में चढ़ा लीजिए। गिनती 23 का 22, क्योंकि मैंने तुझे आशीर्वाद देने की आज्ञा जो उससे मिली उसने वो ही किया। परमेश्वर आपके विरोधियों के जबान को पलटने वाला खुदा है। अब जिस तरह हम गीत सुन रहे थे कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। कोई बात हमारे जीवन में असंभव नहीं है। आपके लिए आज रात्रकाल छुटकारे की बेला है। आज रात्रकाल, आज आपके लिए सांझ काल में आपके लिए एक नए जीवन का उपासना है। आज परमेश्वर के सन्मुख आई और कहिए, प्रभु मैं आज सारे श्राप से मुक्त हो चुका, क्योंकि आपके और मेरे लिए उसने उस कलवरी पे जब उस लहू को बहाया, एक एक लहू, एक बूंद लहू से आपके सारे तमाम पाप और श्राप आशीष में बदल गए, क्योंकि उसने अपने ऊपर हमारे श्राप को भी ले लिया, उसने हमारे पाप को भी ले लिया। आज कैसे हम किसी जादू टोना से डर सकते हैं? आज कैसे हम शैतान की युक्तियों को अपने जीवन में सफल होने दे सकते हैं? आज हम वो ताकतवर बेटियां कि यीशु के नाम से आज आप खड़ी हो जाइए। मूसा दुहाई देता खड़े होकर के कि आगे समंदर है, पीछे क्या है? इजराइल मिस्रियों की सेना है। परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि तू दुहाई मत दे, लेकिन तू जा, मेरे नाम से आज्ञा दे। परमेश्वर ने आपको और मुझको कमांड करने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने हमको दुहाई देने के लिए नहीं बुलाया,
अगर आप यहाँ चुनी है, आपने उद्धार पाया है, आपको आज के दिन से कमांड लेने की आज्ञा है। प्रभु यीशु के नाम से डांटिए, बीमारी बीमारी, चंगाई 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 हो नहीं, आज से कहिए प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ कि हर एक बीमारी मेरे पैर के कुचली गई है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हर बीमार चंगे हो गए। अगर ये बात आपके जीवन में अगर नहीं हो रही है, आज से कहिए यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए। आज्ञा दीजिए, यीशु के नाम से चंगे हो गए। हम केवल प्रार्थना 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 कराने वाली बहनें नहीं बने, लेकिन हम खड़े होकर कमांड करने वाली बहन बन सके। परमेश्वर ने लाल समुद्र अगर आपके आगे दिया है, और लाल समुद्र में अगर परमेश्वर ने ऐसी परेशानी दी है जो लाल समुद्र में मार्ग खुल सकता है, वो आपके प्रार्थना के द्वारा हर एक समस्या को दो भाग कर सकता है। आज आप खड़े हो जाइए, कहिए प्रभु मैं आपके लिए खड़ी हूँ, परमेश्वर मैं आपके लिए खड़ी हूँ। कई बहनें अभी इस समय मेरे साथ जुड़ी हुई, जो मिनिस्ट्री भी कर रही हैं और जो सेवकाई में भी मेरे साथ बढ़ रही हैं। जब मेरे ब्लेसिंग ग्रुप के थे, तो कई बहनों को प्रार्थना करने, वचन सुनाने नहीं आता था, बोलती नहीं थी, लेकिन आज एक अच्छी प्रार्थना योद्धा बन गई हैं, और आज वो हर एक बात में यीशु के नाम से कमांड करके गवाहियों को तैयार करती हैं। हम और आप साधारण स्त्रियां नहीं हैं। अगर आप सोच रहे हैं मैं और आप साधारण स्त्रियां हैं, तो आज से भूल जाइए। मरियम कोई साधारण स्त्री नहीं थी, असाधारण थी, लेकिन उसका जीवन संसार में कैसा चल रहा था, परमेश्वर को भावता हुआ चल रहा था। आज मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर की ओर भावता और भावता बनाए, तब जाकर हम असाधारण हो जाएंगे। हमारे पास मिरेकल होगा, क्योंकि वचन कहता है, प्रेरितों के काम में वो कहता है कि पहले के समय में चिन्ह और चमत्कार होते थे। आज वो चिन्ह और चमत्कार आपकी और मेरी प्रार्थना में होना जरूरी है। छुटकारा पाना जरूरी है, क्योंकि यीशु कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। केवल ये ना कहे प्रभु तू चंगाई दे, प्रभु तू चंगाई दे, आज से कहे यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपके परिवार में इस समय कोई बीमार है, तो इसी वक्त यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए। अपने वो बीमारी के छैया से उठ बैठे, यीशु के नाम में कमांड कीजिए। हमारा परमेश्वर हमारे श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर है जो फलिस्तीनियों को कहाँ ले गया था, विलाप में ले आया। तम संदूक होने के बाद भी वो लोग विलाप में थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने वचन को क्या किया, अपनाया नहीं। आज और मैं सोचती हूँ कि हम सबसे खुशनसीब बहने जो हम वचन को थाम लिए। हम वचन को थामना नहीं, हमको उसको क्या करना है, वचन को खा जाने वाले बन जाए, और ऐसा खाए कि वो हमारे नसों में जाके पच जाए। वचन खाना है और उसको पचाना भी है। ये वचन में लिखा है कि हम खाने वाले नहीं, लेकिन हम उसको अपने नसों में पचाने वाली बन जाए। अगर कोई ऐसा खाना खाते ना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हम उसको खाने से डरने लगते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जिस दिन आपने पचाना सीख लिया, विश्वास रखिए, ऐसे ताकतवर व्यक्ति बन जाएंगी, ऐसी ताकतवर महिला बन जाएंगी कि जहां खड़ी होंगी वहां यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा कोसों दूर भागने लग जाएंगी। दुष्ट आत्मा को पता चलने लग जाएगा, ये परमेश्वर की जिंदा परमेश्वर की बेटी आ रही है, इसको मुझे रास्ता देना है, इसका रास्ता मुझे रोकना नहीं है। कोई अंधकार की ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती है यीशु के नाम में। मैं अपनी गवाही को बताना चाहूंगी कि बचपन से ही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मेरे पापा जो थे वो दुष्ट आत्माओं का उनको वरदान था, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री में थे। वो प्रार्थना भी करते थे और जॉब भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे। जब वो शाम को घर आते थे, तब दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग जो थे, उनके परिवार वाले आके पापा को लेके जाते थे। और एक समय ऐसा था कि इतनी भयंकर जादू टोने वाली उस समय दुष्ट आत्मा थी, और मेरे पापा उनके लिए प्रार्थना करने जाते थे, और वो छुटकारा पाती थी। और दूर से ही चिल्लाती थी। जैसे ही पापा आते थे फैक्ट्री से, हाथ मुंह धोते थे, वो घुटने टेक के प्रार्थना करते थे, और फिर जब वो बाइबल उठा के जाने लगते थे, पापा मेरे घर के अंदर रहते थे, लेकिन दुष्ट आत्मा वहां से चिल्लाती थी, उसको बोलो वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा, उसको आने मत दो। यानी मैं कहने का मतलब ये कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन ऐसा होना चाहिए कि दुष्ट आत्मा आपके नाम से, क्योंकि आप यीशु मसीह की बेटी हैं, थरथराना चाहिए और वो भागनी चाहिए। किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में नहीं रखिए। डिप्रेशन हो गया और आपका टेंशन हो गया, ये सबसे बड़े दुष्ट आत्मा का जाल है। आप जाल में ना फंसे, क्योंकि वचन कहता है, मैं चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया और मैं बच निकला। हम आप में और कब जाल फाड़ने वाली बेटी बनेंगे? हम निकल आए हम वहां से। यीशु मसीह का वचन कहता है हम दबोरा है, हम दबोरा हैं।
हम हन्ना की तरह हैं, हम रूथ की तरह भी हैं, और हम सामरी स्त्री की भी तरह है। मुझे सामरी स्त्री बहुत अच्छी लगती है, मुझे सामरी स्त्री का करेक्टर बहुत अच्छा लगता है। सामरी स्त्री ऐसी स्त्री थी कि जिसका कोई कैरेक्टर नहीं था, कोई गांव वाला उसको पूछता नहीं होगा, कोई उसकी बात सुनना पसंद नहीं करता होगा, उसको कोई देखना नहीं पसंद होगा, उसके नैन, उसके नक्श, उसका चाल ढाल कोई एक नॉर्मल अच्छी सभ्य लड़की के समान नहीं होगा। मैं सोचती हूँ मैं कि मेरा नाम मम्मी ने कल्पना क्यों रखा, शायद इसलिए कि मैं बात, जो बाइबल के जो अध्याय रहते हैं, जो उनकी स्टोरी रहती है, मैं वो कल्पना करती रहती है, और मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा नाम कल्पना इसीलिए रखा गया। सो बार बार मैं इस बात को कल्पना करती थी कि जब सामरी स्त्री चलती होगी तो वो कमर में किस तरह मटका रख के और उसकी कमर किस तरह लहराती होगी, और वहां के पुरुष उसकी कमर को देख करके, उसकी चाल डाल को देख के कितने मोहित होते होंगे, कितने कमेंट पास करते होंगे, क्योंकि वो ऐसी स्त्री थी, वो लुभाने और रिझाने वाली स्त्री थी। लेकिन वो लुभाने और रिझाने वाली स्त्री जिसने सबकी उसकी चाल डाल देखना, उसका मटकना देखा, जिसने जिन लोगों ने उसका शरीर देखा, लेकिन किसी ने उसकी आत्मा का वो दर्द नहीं देखा, किसी ने उसके दिल के वो विश्वास करने वाला मन नहीं देखा, लेकिन देखने वाला केवल खुदा है। लोग आपके शरीर को देखेंगे, लेकिन वो जीवित यीशु आपके मन को देखने वाला परमेश्वर है। उसने जब सामरी स्त्री से बात की, जब सामरी स्त्री का यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, उसका सारा चाल चलन बदल गया। जो गांव के लोग उसको देखना नहीं चाहते थे, वो गांव के लोग आज सामरी स्त्री की बात को सुन रहे हैं, यीशु की भविष्यवाणी को सुन रहे हैं। यीशु ने मेरे चरित्र के बारे में बताया, उसने पूरे मेरे जीवन के बारे में बताया। वो सामरी स्त्री कहती है, क्या जो तेरे विषय में व्यवस्था में लिखा है, क्या तू वही जीवित खुदा का बेटा है? वो उस सामरी स्त्री ने पहचान ली, जो करेक्टर अच्छा नहीं था, लेकिन शास्त्री और फरीसी, जो याजक लोग, जो परमेश्वर के टहल उपाय कर रहे थे, जो व्यवस्था को बांट रहे थे, जो व्यवस्था के स्थापक थे, जो ज्ञान देते थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है, जिनकी कोई एक पोजीशन नहीं है। अगर मैं हिंदी भाषा में कहूं, अगर किसी की औकात नहीं है, मेरा परमेश्वर उसको औकात में खड़ा करके दूसरे को नीचा गिराने वाला परमेश्वर है। अगर आपके जीवन में अगर नाम धराई है, तो परमेश्वर उसके आगे खड़ा, सामने खड़ा करने वाला परमेश्वर है। मेरे लिए सेवा करना आसान नहीं थी। जब मैं सेवा में नई नई उठ रही थी, तो कई पास्टरों ने मुझे ऐसा कहा कि हम कल्पना सिस्टर को उनके पास्टर से जाके कहेंगे कि वो यहाँ वहां मीटिंग लेने के लिए जाती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस पास्टर ने विरोध किया, उसी पास्टर के साथ मुझे फुल पीठ में वचन शेयर करने का मौका मिला। हम विडो मिनिस्ट्री में थे, और उन्हें भी वचन शेयर करना था, मुझे भी वचन शेयर करना था। उनकी जो मिसेस थी, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, और उनके जब मिसेस से परमेश्वर ने मिलाया, उनके ससुराल वालों से के विषय में, उनके मैके वालों के विषय में मुझे बताया, और उन्होंने जाके बताया कि कल्पना सिस्टर ने मेरे मम्मी और मेरे भाई के लिए बात की, जबकि जबलपुर में कोई नहीं जानता कि मेरे और मम्मी और भाई भी हैं करके। तब उसने जाना कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है। आपको प्रकट करना पड़ेगा कि परमेश्वर का काम आपसे होता है। जब तक आप दुआ में नहीं आओगे, घुटनों में नहीं आओगे, वचन में नहीं आओगे, तो आपके अंदर से बातें प्रकट नहीं होगी। आपको प्रकट करने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना पड़ेगा। आपको प्रकट करने के लिए आज से अपने मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। आपके क्रोध को दूर करना पड़ेगा। आपके उल्टी सीधे विचारों को आपसे अलग करना पड़ेगा। जब जाकर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना प्रकट कर देगा। मैं अगर प्रार्थना कर रही हूँ, मैं अगर डिप्रेशन में हूँ, तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से विलाप कराना शुरू कर देगा। और अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा, अगर मैं जहां जाऊं वहां पावर और आनंद फैले, तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में शाप के बजाय उस घर में आशीष को खोलना शुरू कर देगा। हालेलुया। किसी भी घर में जाके प्रार्थना करने से ना डरे, क्योंकि वो श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है, और यह वह हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हम निकाल लेंगे दूसरा शामुएल 9 अध्याय उसका 11 पद। मेहरबानी से जल्दी पढ़ दें, मैं 2 पद पढ़ के और खत्म करने जा रही हूँ। 9 का 11। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे, उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा,
मपीबेशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। देखिए, परमेश्वर का आत्मा यहाँ भी काम करता है। ये जो शाऊल का पोता था, इसकी कोई वो नहीं था, वैल्यू नहीं थी, ये तो लंगड़ा और अपंग था। लेकिन दाऊद राजा ने क्या किया, उसे राजकुमारों के साथ बैठाना पसंद किया। और दाऊद ने उससे क्या कहा कि तू मेरे साथ बैठेगा, तू मेरे साथ खाएगा, क्योंकि आज से परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में आपको और मेरे को राजकुमारियों के समान राजमहल के मेज में बैठा दिया। आपको और मेरे को उस प्रभु भोज की बियारी में बैठा दिया। मैं और अपंग थे, आत्मिक रूप में हम अपंग थे, हम कुछ नहीं जानते थे, हम केवल रोना जानते थे, हम पाप में चलना फिरना जानते थे, लेकिन उसने हमें उठा करके राजकुमारियों सा बना के हमें उस यीशु मसीह की देह और लहू के मेज में शामिल कर लिया। हे शाऊल, तेरा पोता आज यहाँ बैठा हुआ है, जो आज सांसारिक राजा उसको अपने पद में बैठा रहा है, अपने साथ उसके खाने पीने की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन उस खुदा ने माँ के गर्भ से लेके स्वर्ग में हमें ले जाने तक का वायदा कर लिया है। हालेलुया। हम यहाँ नहीं है, हम यहाँ के नहीं है, इसलिए हम हर पल ध्यान रखें कि अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ रखें। आपको और मेरे को जरूरत है कि मैं परमेश्वर के लिए आगे बढ़ूं, क्योंकि परमेश्वर मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे और आपके लिए यूं ही नहीं है। पहला शामुएल 16 अध्याय उसका 23 पद पढ़ देंगे। 23। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। आमेन, हालेलुया। अब आप ये बात कि कैसे शाऊल राजा के ऊपर दुष्ट आत्मा काम करता था, और ये किसकी इच्छा से होता? परमेश्वर की इच्छा से होता था। परमेश्वर ने अगर आपको और मेरे को चुना है, उसने दाऊद को चुना है। दाऊद की बड़े ग्रेट जो एंट्री करा रहा है। दाऊद किस तरह से आ रहा है? वीणा बजाकर। परमेश्वर ने उसको कहाँ पे ट्रेन किया? एक चरवाहे को। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं है। कहाँ घटी नहीं है? मेरा अभिषेक राजकुमार के लिए हुआ है। एक राजा के होते हुए दूसरे राजा को राजमहल में प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर ने उसके वीणा में वो सामर्थ को भर दी। तू वीणा लेके जा, देख ले राजमहल, देख ले दाऊद देख ले शाऊल राजा। आज परमेश्वर का चुना हुआ सामर्थ्य, और उसके पास जो है उसके ऊपर बल देके वीणा है, जो उसके वीणा पे बल देके आज एक नया राजा राजमहल में प्रवेश कर रहा है। आज के बाद से शाऊल राजा का सारा जो राज्य काल है, आज के बाद से दाऊद तेरे हाथ में आने जा रहा है। ये राजमहल को तू गौर से देख ले। तू केवल वीणा बजाने वाला नहीं, मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए मैं तुझे इस सिंहासन पे नियुक्त करने के लिए तेरे को इस महल के द्वार को खोलने जा रहा हूँ। आज उसके लिए द्वार, महल के द्वार खुल गए। आपके और मेरे लिए भी स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। आइए हम राजकुमारियों की तरह अपनी वीणा को उठाएं, जो वरदान दिए वरदानों को चमकाएं, और इस वरदान को चमका के आज आप चले, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है आपके ऊपर जितने बंधन है, आज रात, आज सांझ काल की वेला में सारे बंधन टूटने जा रहे हैं। रीवा शमदा राबा शीका थूरा ला राबा रिखा राबा। धीरे धीरे मेरी जो सेवकाई है वो बढ़ती गई और बढ़ती गई। परमेश्वर ने मुझे एक दाऊद के समान इस्तेमाल किया। जब मैं बढ़ती गई, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया, दिल्ली में इस्तेमाल किया, मुझे परमेश्वर ने मसूरी तक लेके गया, मुझे छत्तीसगढ़ में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और मुझे मैरियन आंटी के साथ मिलने का भी मौका मिला। हम नागपुर में भी गए, परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत अद्भुत काम किए। मैं नागपुर 3 बार गई, और जब मैं तीनों बार गई तो सेवकाई के लिए गई, और जब मैं चौथी बार गई तो मेरा ऑपरेशन आ गया, मुझे ओवेरी में सिस्ट हो गया, और जबलपुर में उसकी कंडीशन बता दी गई, सही नहीं, आप इसे जल्द से जल्द ऑपरेट करा लीजिए, और यहाँ का खर्चा भी बहुत सारा बता दिया गया। लेकिन परमेश्वर कहता है ना, अपने लोगों के लिए द्वार खोलता हैगा। दबोरा ग्रुप में विक्टोरिया मैडम आई, और उनके माध्यम से मैं नागपुर गई, और जो मुझे 1.5 लाख का खर्चा था, परमेश्वर ने आधे में करवाया। और जब मैं वहां पे आई तो मैंने कि प्रभु, मैं इस तरह बिस्तर में नागपुर में पड़ी हुई, मैं सेवा के लिए आती थी, मैं अनकॉन्शियस थी, और मुझे धीरे धीरे होश आ रहा था, मुझे पता नहीं चला। विक्टोरिया मैडम के बेटे के लिए परमेश्वर बोलता चला जा रहा। जब मेरा होश आया
तब उन्होंने मेरे से बोला आपने क्या बोला। मैं डर गई, मैंने कि प्रभु मैंने अनकॉन्शियस में उनको उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया। लेकिन उन्होंने कहा आपने जो कहा फिर से कहिए, परमेश्वर ने आपको अगुवाई दी। उन्होंने भी अपने बेटे का वीडियो कॉल कराया, परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से याद दिलाया कि उसके बेटे के लिए क्या बात कही। परमेश्वर ने वहां काम कराया और एक एक करके आके सब प्रार्थना कराते थे, सब आके प्रार्थना कराते थे। पूरे उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी प्रार्थना करवाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे उस ऑपरेशन में भी, जब ऑपरेशन हुआ और मेरे को 1 घंटा भी नहीं हुआ, जब मुझे होश आया, वे परमेश्वर ने सेवकाई लेना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर आपके बीमारी की अवस्था में आपके आत्मिक रूप में बल दे करके आपको होश में ला करके अपने लिए इस्तेमाल कराने वाला परमेश्वर है। खड़े हो जाइए आप और कहिए परमेश्वर पूरी तरह अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जिस दिन आपने अपने आप को सारी चिंताओं से दूर कर दिया ना, उस दिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे परमेश्वर ने दाऊद के साथ काम किया। क्या क्या उसकी बिसात थी कि वो गोलियत को मार सकता था, क्या उसकी बिसात थी कि वो शाऊल राजा के शासन कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको काम किया। संभव करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे लिए संभव करता है। एक और पद पढ़ लेंगे, लास्ट पद पढ़ेंगे। पढ़ेंगे भजन संहिता 121 पढ़ देंगे। पहला पद पढ़ेंगे। 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हालेलुया। मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों पर्वतों की की ओर ओर लगाऊंगा। लगाऊंगा। और मुझे सहायता कहाँ से सहायता मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। ये जो भजनकार जो था, इसमें भजनकार का नाम नहीं लिखा, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है कि यात्रा, है ना, यात्रा का गीत लिखा हुआ है। और ये कई स्टडियों के बाद पता लगा कि ये जो यात्रा का गीत है, वो अ, 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 हिजकिय्याह राजा, हिजकिय्याह राजा के ने जब पता लगा कि मैं मरने पर हूँ, तब उसने इस भजन संहिता को लिखा। और वो बहुत परेशान था, और वो इतना परेशान था कि उसने इस भजन को लिखा कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हिजकिय्याह के लिए भविष्यवाणी हो गई कि हिजकिय्याह तू मरने पर है और तू मर जाएगा। लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया? मुंह छुपा करके वो क्या करा? रोने लग गया। और जब वो रोने लगा, परमेश्वर के आगे बिलखने लगा, तो यशायाह भविष्यवक्ता जा ही रहा था, तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि मैंने तेरी आयु को बढ़ा दिया है। हमारा परमेश्वर क्या करने वाला परमेश्वर, आपके मेरे पश्चाताप से आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आज आपको सहायता कहाँ से चाहिए? आज अगर किसी भी बात से आप परेशान हैं, किसी बात से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी मिनिस्ट्री कैसे चलेगी, मेरा खर्चा कैसा चलेगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर कैसा चलेगा, आज कहिए मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता यहोवा की ओर ही से मिलेगी। आज आपके लिए परमेश्वर सहायता, परमेश्वर अपनी ओर से कर रहा है। आपकी सहायता आकाश से हो रही है। एंजल भाभी, आपकी और आपके पति की मिनिस्ट्री की सहायता परमेश्वर की ओर से होने जा रही है। आने वाले समय में परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को उठाने जा रहा है। परमेश्वर आपसे दुगनी वर्शिप को परमेश्वर लेने जा रहा है। और वो कहता है तेरी बीमारी कभी भी तेरी सेवकाई की आड़ नहीं होगी, तेरी बीमारी हमेशा तेरे लिए धन्यवाद का कारण बनेगी। हालेलुया। एक अंतिम पद निकालेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करना चाहूंगी, समय मैं ज्यादा ले रही हूँ सिस्टर, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। निकालेंगे पहला शामुएल और उसका 12 अध्याय, पहला शामुएल 7 अध्याय उसका 12 पद, सॉरी, पहला शामुएल 7 अध्याय उसका 12 पद। सभी निकाले और आज इसे अंडरलाइन करें, सभी निकालें और इसे अंडरलाइन करें। जिस दिन से मुझे ये मुझे वचन मिला है, उस दिन से परमेश्वर ने मेरे अद्भुत काम करने शुरू कर दिए हैं। मेरे विवाह में वाकई में बहुत परेशानियां थी, मेरे माँ का पैसा नहीं निकल रहा था, क्या करेंगे क्या करेंगे, केवल हम प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करता चले गया। जिस दिन मेरा विवाह था 14 फरवरी, उसी दिन मेरे माँ को पैसा मिला, लेकिन मेरा काम रुका नहीं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, 1 रुपए बाहर किसी का कर्ज देना नहीं पड़ा, मेरे माँ के पास बच गया।
क्योंकि चेन्नई से एक पासवान आए थे, उन्होंने मम्मी से कहा, माँ ये आपकी बेटी नहीं है, प्रभु की बेटी है, इसका सारा इंतजाम परमेश्वर ने कर दिया। तो आप आज, अब से जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप अपने माँ बाप की बेटियां नहीं रही, आप अपने प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा की बेटी रह गई। अब आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर वो है। रीबा शमदा रबा शक्कथूरा लीबा रीबा रीबा शगला। कहिए प्रभु मुझसे बात करिए, कहिए प्रभु मुझसे बात करिए। परमेश्वर आपसे विवाह से आपसे परमेश्वर बात करने जा रहा है। विवाह तिवारी परमेश्वर कहता है, मैं तुझे तेरे घराने सहित उद्धार का टोप पहनाऊंगा, और मैं तुझे वो तलवार मैंने तेरे हाथों में दी है कि एक दिन तेरा परिवार घुटने टेक के परमेश्वर के आगे आएगा। इतनी विपत्तियां आपके घर में आने वाली है, इतनी विपत्तियां आपके परिवार में आने वाली हैं, लेकिन आपके प्रार्थना के द्वारा विपत्ति में आप जय पाने जा रही हैं, क्योंकि अभी भी आप समस्या से जूझ रही हैं, और वो समस्या आपके जीवन में भारी पड़ रही है, लेकिन उस समस्या के लिए कहिए, मेरा प्रभु यीशु सक्षम है, आने वाले दिन में वो एक बड़ी गवाही में बदलने जा रहा है। रबाशी वाला बाशी का थूरा बा शमदा रबाशी का थूरिया रबा रीबा नी का थीरा ला रबा। फूलमती देवी के घर में मैं देखती हूँ काफी चीजें कम हो जाती हैं, उनको हमेशा डर लगता है कि कोई ना कोई चीज हमारे ऊपर अटैक करती है। फूलवती सिस्टर, फूलवती देवी, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। रोज मांगिए कि प्रभु मैं जयवंत से बढ़कर बेटी हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर बेटी हूँ, मैं जीवित खुदा की बेटी हूँ। कोई जादू टोना मेरे परिवार में काम नहीं करेगा, कोई अंधकार की शक्ति मेरे परिवार में काम नहीं करेगी। रोज अपने परिवार को लहू से बांधिए, परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करने जा रहा है। रबे रेबे रिखा लाबा शमदा रबा शीखा थूरा ली यार रेबे रबा शबा लिखा। पढ़ेंगे पहला शामिल 7 अध्याय, उसका 12 पद पढ़ेंगे, अंतिम पद है ये। तब तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया, और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। इस वचन के पढ़े जाने में, सुने जाने में प्रभु को सबको बहुत आयत दे। परमेश्वर हमारा एबेनेजर परमेश्वर है, उसने सहायता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपका सहायक और सहायता क्यों किया? क्योंकि उसने क्योंकि जब हमने परमेश्वर के वचन को अपनाया, परमेश्वर उस दिन से और आज के दिन तक मेरा एबेनेजर बना हुआ है। वो परमेश्वर ने हमको यूं नहीं बुलाया कि हम यूं ही अच्छा है, उसने शाऊल को यूं नहीं बुलाया, उसने हमारी सहायता यूं नहीं की। उसे तो पता भी नहीं था कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने अद्भुत काम किए हैं। वो जीवित परमेश्वर ने, वो जब भी सहायता करने के लिए था, वो आज भी सहायता करने के लिए है। वो जब भी एबेनेजर परमेश्वर था, वो आज भी एबेनेजर परमेश्वर है। केवल हमको हाथ बढ़ा करके मांगने वाली बननी चाहिए। हमारे लिए और आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यही वचन कहता है, जो द्वार मैं खोलूंगा वो परमेश्वर वो द्वार को बंद नहीं कर सकता। सिस्टर बीना, आप